Hello viewers, this is Dr. Arba Bora welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कॉमनली होने वाली परेशानी है ये खांसी। हम में से बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, खांसी की परेशानी से, कफ से। खांसी कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। साथ ही साथ बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है जिसको लेने से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खांसी है क्या, कफ है क्या। ये एक रिफ्लेक्स होता है जो हेल्प करता है लंग्स को क्लियर करने में। मतलब हमारे फेफड़ों और सांस नली में किसी भी प्रकार के फॉरेन सब्सटेंसेस, स्मोक, डस्ट या म्यूकस को क्लियर करने में ये हेल्प करता है। इन जनरल अगर खांसी से आप 15 से 20 दिनों से या सिर्फ 3 हफ्तों से सफ़र कर रहे हैं तो ये एक्यूट कफ है। एक्यूट कफ को हम शॉर्ट टर्म कफ भी बोलते हैं। खांसी अगर आपको 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते की ड्यूरेशन तक है और 8th वीक के एंड में आप देख रहे हैं कि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। धीरे धीरे जो आपका एक्सपेक्टरेशन है, मतलब जो कफ डिस्चार्ज होता है खांसने के बाद, वो कम हो रहा है, आपकी खांसी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसको हम सब एक्यूट कफ कहते हैं। ना ही ये एक्यूट है और ना ही क्रॉनिक है, ये सब एक्यूट कफ कहलाता है, जो कि थोड़ा लंबे समय से होता है बट इम्प्रूवमेंट इसमें नज़र आती है। एंड लास्ट जो होता है वो होता है क्रॉनिक कफ। मतलब अगर आपको जो खांसी है वो 8 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी है, आपको पर्सिस्टेंट कफ की शिकायत है और लगातार आपको खांसी बनी हुई है, तो ये क्रॉनिक कफ कहलाता है। और क्रॉनिक कफ को हम लॉन्ग टर्म कफ भी कहते हैं। खांसी से आप जब भी सफ़र करें या फिर कोई भी आपकी फैमिली में सफ़र कर रहा है, स्पेशली 40-45 प्लस एजड पर्सन, तो एक ध्यान देने वाली बात उसमें ये होती है कि खांसी जो है वो धीरे धीरे 15 to 20 वीक्स के अंदर खुद ब खुद ठीक होने लगती है। बट अगर आपको खांसी क्रॉनिक हो गई है, 3 से 4 महीने से आपको खांसी बनी हुई है और पर्सिस्टेंट आपको कफ की शिकायत हो रही है, खांसी के साथ साथ आपका जो है वेट लॉस हो रहा है, जब आप खांसते हैं तो आपके बलगम में आपको खून नज़र आ रहा है, भूख नहीं लगती है और साथ में आपको शाम के टाइम में या दिन में भी बॉडी टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या माइल्ड बॉडी टेम्परेचर भी है, तो ऐसे में आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं ये टीबी के हैं और खांसी अगर आपको लंबे समय तक बनी रहेगी तो आपको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं। अगर आप क्रॉनिक कफ से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप अपने खांसी का जो है एक्यूट फेज क्रॉस कर चुके हैं और इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद और मेडिसिन के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो कफ के या खांसी के कारणों के बारे में बात करें अगर हम कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये मोस्ट कॉमनली यही है जो कारण होता है खांसी का, लाइक कोल्ड, फ्लू, लैरेंजाइटिस एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप रेस्पिरेटरी डिसीजेस से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी टीबी, निमोनिया, तो इसकी वजह से भी आपको लगातार खांसी बनी रह सकती है। कुछ नॉन रेस्पिरेटरी डिसीजेस के कारण भी खांसी होती है, लाइक अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान की आदत है आपको, तो ये बहुत बड़ा कारण है खांसी का भी और टीबी का भी। नेक्स्ट इज़ डस्ट इनहेलेशन। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी आपको खांसी हो सकती है। सर्दी ज़ुकाम खांसी आपको बना रह सकता है। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये कुछ नॉन रेस्पिरेटरी
कॉजेज़ होते हैं कफ के, इन सब में से सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है एक्यूट कफ का, वो है कोल्ड एंड फ्लू। सर्दी और खांसी साथ में आती है। एक्यूट कफ जब भी होगा तो आपको फ्लू मतलब सर्दी, वायरल बुखार और इसके साथ आपको खांसी आएगी। कफ के साथ कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन, पेन इन चेस्ट, वीजिंग एंड विस्लिंग इन चेस्ट, मतलब सांस लेते टाइम एक सीटी की आवाज़ आना चेस्ट में से, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी दिक्कत होना। खांसी के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो खांसी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज़ ड्राई कफ, जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, सूखी खांसी कहते हैं हम इसे। इसमें बलगम नहीं निकलता है खांसने पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है सूखी खांसी, बहुत ज़्यादा बार बार आती है। खांसते खांसते कभी कभी पेशेंट को उल्टी भी होने लगती है, तो ये सूखी खांसी होती है। दूसरी होती है वेट कफ या गीली खांसी, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसे हम प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, जिसमें एक्सपेक्टोरेशन निकलता है, बलगम निकलता है। कभी कभी म्यूकस स्टेन बलगम रहेगा, कभी ब्लड स्टेन बलगम भी रह सकता है। और अगर आपको बहुत पुराने समय से खांसी है तो आपका जो बलगम है वो येलोइश कलर का भी निकल सकता है। सो व्यूअर्स, खांसी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेनिफिशियल है खांसी के लिए, और जो आपकी गीली खांसी या सूखी खांसी, एक्यूट खांसी या क्रॉनिक खांसी, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो किसी भी प्रकार की खांसी के लिए। सो जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सजेस्ट कर रही हूँ वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। डॉक्टर बोइंग हसन कफ कॉम्बिनेशन है ये। डॉक्टर बोइंग हसन ने ये कॉम्बिनेशन बुक अपनी बुक में बताया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और तीनों बहुत इफ़ेक्टिव है एक्यूट कफ के लिए, क्रॉनिक कफ के लिए, स्पेशली ड्राई कफ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें अगर आपको सूखी खांसी है, खांसते खांसते आपको उल्टी हो जाती है, नाइट एग्रावेशन है, रात को सोते टाइम और सोने के बाद आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन सारे सिम्टम्स में ये बोइंग हसन कॉम्बिनेशन के 100% रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है विद इट्स इंडिविजुअल एक्शंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन को आपको बनाना कैसे है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन को आपको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में मेडिसिन कौन सी है। इसमें जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एकोनाइट 200। मैं पिक्चर लगा देती हूँ, आप देख लीजिए। वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट 30। हम फर्स्ट एड होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए। इसमें फर्स्ट जो है वो एकोनाइट 200 पोटेंसी में है। अचानक हुई सर्दी खांसी के लिए, बुखार के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली ठंड में अगर आपको खांसी हो रही है, जो अभी सीज़न है, इसमें अगर आपको खांसी हो गई है तो एकोनाइट बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ड्राई विंड में एक्सपोजर के कारण अगर आपको सर्दी स्टार्ट हुई है और वो सर्दी के साथ साथ आपको खांसी होने लग गई है तो उसके लिए एकोनाइट बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। व्यूअर्स, सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें स्पॉन्जिया 200। स्पॉन्जिया 200 वूपिंग कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपकी जो खांसी है वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्रावेशन हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इस सारे सिम्टम्स के लिए स्पॉन्जिया बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें जो थर्ड मेडिसिन है वो है हिपरसल्फ 200। हिपरसल्फ 200 क्रॉनिक कफ के लिए, मतलब बहुत पुरानी खांसी के लिए या पुरानी खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको खांसते खांसते उल्टी होने लगती है तो हिपरसल्फ उसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको खांसी के कारण चेस्ट में पेन है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो हिपरसल्फ इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर आपका जो एक्सपेक्टोरेशन है, मतलब जो बलगम आपको निकलता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, मुश्किल से बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो आप उसका कलर देखते हैं कि येलोइश है, डार्क येलोइश है, तो ऐसे कलर के अगर एक्सपेक्टोरेशन आपको है तो इस सिम्टम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है हिपरसल्फ 200।
सो ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट मैंने आपको बताया एकोनाइट 200, सेकंड है इसमें स्पॉन्जिया टोस्टा 200 और थर्ड है इसमें हेपरसल्फ 200। तीनों ही मेडिसिन 200 पोटेंसी में है। अब मैं आपको बताती हूँ इस कॉम्बिनेशन को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाना है, तीनों मेडिसिन को परचेज़ करना है। एकोनाइट 200 ले लीजिए आप, स्पॉन्जिया टोस्टा 200 ले लीजिए और हेपरसल्फ 200 ले लीजिए। इसके साथ साथ आप एक प्लास्टिक की या ग्लास की ड्रॉपर बॉटल ले लीजिए 30 ml की। मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर 30 ml की बॉटल। ये है 30 ml की बॉटल, ये देख लीजिए इस साइज़ की, सिर्फ साइज़ देखिए आप बॉटल का। ये 30 ml साइज़ की बॉटल है। ऐसी आपको बॉटल ले लेना है। ये देखिए इसमें ड्रॉपर ऐड है। इस ड्रॉपर बॉटल में आपको इन तीनों मेडिसिन को मिक्स करना है। सबसे पहले 10-10 ml हम तीनों मेडिसिन को मिक्स करेंगे। सो सबसे पहले आप एकोनाइट 200 ले लीजिए, 10 ml आपको एकोनाइट 200 ऐड करना है। उसके बाद आप स्पॉन्जिया टोस्टा लीजिए, 10 ml आप इसमें स्पॉन्जिया टोस्टा ऐड कर दीजिए। एंड देन आपको लेना है हेपरसल्फ 200 और 10 ml आपको हेपरसल्फ 200 इसमें ऐड कर देना है। तीनों मेडिसिन को ऐड करने के बाद आप इसमें ड्रॉपर प्लेस कर दीजिए और कैप लगा दीजिए। इसके बाद आप इसको बॉटल को इस तरीके से 5 to 10 टाइम्स शेक कर लीजिए, जो कि जो मेडिसिन अपन ने तीनों मिलाई हैं इसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये कॉम्बिनेशन, कफ कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कैसे करना है। सो अडल्ट्स के लिए आपको एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन जो भी है उसमें आपको 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में टपकाना है। बच्चों के लिए हाफ ऑफ द अडल्ट डोजेज, 1 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको डायरेक्टली टंग में टपकाना है, या फिर आप 1 चम्मच पानी में इस बूंद को डाल के मतलब डिज़ोल्व करके या मिक्स करके भी दे सकते हैं। एक्यूट केसेस में आपको मेडिसिन 3 से 5 दिनों के लिए लेना है। क्रॉनिक केसेस में आपको आपकी खांसी को बिल्कुल ठीक होने तक इस मेडिसिन को लेना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसको यूज़ करने से मिलते हैं। मैं एक्यूट या क्रॉनिक कफ दोनों ही कंडीशन में इस बोइंग हसन कॉम्बिनेशन को ज़रूर यूज़ करती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। ड्राई कफ में, सफोकेटिव कफ में, वेट कफ में, हर तरीके के कफ में। और साथ ही साथ अगर आपको बुखार आ रहा है, फ्लू है, तो उसमें भी आपको एकोनाइट इसमें डली हुई है मेडिसिन, तो उसमें भी आपको बहुत आराम इस मेडिसिन से मिलेगा। सो व्यूअर्स, बोइंग हसन कफ कॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, वो एक कफ सिरप है। WSI कंपनी का अल्फ़ा कॉफ सिरप, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कफ सिरप है ये। इसमें मदर टिंचर फॉर्म में वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की गई हैं जिनका लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है, जो खांसी को ठीक करने में, जल्द से जल्द ठीक करने में हेल्प करती हैं। सो मैं इमीडिएटली आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है और उनके क्या क्या एक्शन है। इसमें जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है र्यूमेक्स क्रिस्पस, जो कि ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जस्टिसिया मदर टिंचर है इसमें, जो एक्यूट कफ और अगर एक्यूट कफ विद सफोकेशन की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो जस्टिशिया उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिकॉक है इसमें। एपिकॉक कफ के साथ साथ उल्टी के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, टॉप लीडिंग है एपिकॉक इस सिम्टम के लिए मेडिसिन। अगर आपको खांसते खांसते उल्टी होने लगती है तो एपिकॉक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और बच्चों में अगर आपको खांसी देखने और साथ साथ अगर बच्चों में खांसी है, इन्फेंट्स में, तो उसके लिए भी एपिकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है इसमें स्पॉन्जिया टोस्टा, जो कि वूपिंग कफ के लिए और ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसा मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें स्टिक्टा पल्मोनेरिया, जो कि सूखी खांसी के लिए और साथ में सीने में अगर दर्द होता है आपके तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंटिमटार्ट है इसमें, जो कि कफ के लिए लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ इसमें इसका एक मेन सिम्टम है रेटलिंग साउंड इन चेस्ट, मतलब अगर आपके सीने से बहुत ज़्यादा खर खर की आवाज़ आ रही है कफ के कारण, सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम, सोते टाइम, तो एंटिमटार्ट बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए। इसमें ड्रोसेरा है, सेनेका है, जो कि डीप कफ के लिए, चेस्ट पेन के लिए, डिस्निया के लिए, ड्राई कफ और वेट कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है।
ये कंटेंट्स हैं व्यूअर्स इसमें। श्वाबे अल्फ़ा कॉफ सिरप आपको लेना कैसे है, सो इसको एक ढक्कन मतलब 10 ml सिरप आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो और भी अच्छी बात है, आप ऐसे भी इस सिरप को ले सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इस सिरप को लें। बच्चों को आपको हाफ ऑफ द एडल्ट डोज देना है, मतलब 5 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम। इस सिरप का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 9900 रुपीज़ है। किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर में आपको ये ईजिली मिल जाएगा। मैं सो फ्रेंड्स, खांसी के लिए ये 2 मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। फर्स्ट इज़ बोइंग हसन कफ कॉम्बिनेशन, सेकंड इज़ WSI अल्फ़ा कॉफ सिरप। ये मेडिसिन आप ज़रूर अपने घर पर रखें, कॉम्बिनेशन बनाकर रखें। साथ में अल्फ़ा कॉफ सिरप आप ज़रूर लाकर रखें। खांसी से हम कभी ना कभी ज़रूर सफ़र करते हैं और ठंड के दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा आम परेशानी हो जाती है बच्चों को और अडल्ट्स में भी। सो जब भी आपको खांसी हो तो आप इसको लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यूज़ करके देखिए, आप भी कहेंगे कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। If you guys found this video useful, please give it a thumbs up. Also, don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, and thank you so much for watching.